नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दिव्या में। चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। आज का टॉपिक है जीआई टैग। झारखंड में वर्तमान में कुल 12 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिल चुका है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेत है। यह किसी उत्पाद को उसकी खास भौगोलिक जगह और वहां की पहचान से जोड़ने वाला एक विशेष प्रमाण है। यह टैग 10 साल के लिए मान्य होता है और इसे 10 साल के बाद रिन्यूअल कराया जा सकता है। इसका फ़ायदा यह है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या कंपनी इस नाम का इस्तेमाल करके नकली सामान नहीं बेच सकता है और ना बना सकता है। साल 2020 में केवल एक उत्पाद को सोहराय और कोहबर पेंटिंग को यह दर्जा प्राप्त था, लेकिन जून 2026 में राज्य की सांस्कृतिक और जनजातीय विरासत को बढ़ावा देते हुए एक साथ 11 नए पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी कि पहले एक उत्पाद को ही जीआई टैग मिला हुआ था और अब 11 नए जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। पहले हम बात करते हैं कोहबर चित्रकला की। तो यह मुख्य तौर पर शादी विवाह के टाइम पर बनाया जाता है और इसमें दूल्हा दुल्हन, कमल का फूल, कछुआ, मछली, बांस के पौधे बनाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं सोहराई चित्रकला। तो यह है सोहराई चित्रकला। आप चित्र के माध्यम से देखिए, इसमें सफ़ेद रंग का उपयोग हुआ है, गंधक काला रंग का उपयोग हुआ है और गेरुआ लाल रंग का उपयोग हुआ है। देख रहे हैं ना। और पीली मिट्टी के रंगों का यूज हुआ है इसमें। तो ये सब प्राकृतिक रंग हैं और इसमें जीव का जैसे कि हो गया हिरण, हाथी, मोर, छिपकली, ये सब को दर्शाया गया है और पेड़ को भी दर्शाया गया है इसमें। यह मुख्य रूप से हजारीबाग जिला इसका कला का मुख्य केंद्र है। इसके अलावा यह चतरा, कोडरमा और गिरिडीह में भी बनाई जाती है। त्योहार से जुड़ाव। सोहराई कला का सीधा संबंध सोहराई पर्व से है। झारखंड में सोहराई पर्व होता है, आपको पता होगा, जो दिवाली के ठीक अगले दिन कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से फसल कटाई और पालतू पशुओं जैसे गाय बैल के प्रति आभार प्रकट करने का उत्सव है। वैश्विक पहचान। हजारीबाग के जाने माने पर्यावरणविद बुल्लू इमाम ने इस कला को विलुप्त होने से बचाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। यानी कि इसको बुल्लू इमाम के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया गया, जिसके बाद इसको जीआई टैग मिला और इसके लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करते हैं जादू पट्टिया पेंटिंग की। तो जादू पट्टिया पेंटिंग जो है, उसका अर्थ होता है कि पारंपरिक चित्रकार जो होते हैं उनको जादू या जादव कहा जाता था। और पट्टिया मतलब हुआ कि कपड़ों या कागज़ की पट्टी। जैसे कि चित्रकार द्वारा ये जो आप देख रहे होंगे, तो ये स्क्रोल टाइप का रहता है, एकदम लंबा सा। तो कागज़ को जोड़ के या फिर कपड़ा को जोड़ के ऐसा ही लंबा बनाया जाता था। तो आप इसको स्क्रोल पेंटिंग भी बोल सकते हैं। इसका विशेषता यह है कि यह दीवार पर नहीं बनाया जाता है। इसमें 15-20 फीट लंबा, 1 से 2 फीट चौड़ा कागज़ या कपड़ों के टुकड़े को आपस में जोड़कर एक लंबा रोल बनाया जाता है, जिसमें जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। एक लंबे स्क्रोल में 4 से लेकर 16 तक अलग अलग चाकोर डिब्बे होते हैं, यानी चौड़े डिजाइन के। यहाँ पे देख सकते हैं, इसी का बात हो रहा है। चौड़ा टाइप का डिब्बा बनाया जाता है। हर पैनल में एक अगला भाग चित्रित होता है, जैसे कि इसमें देख रहे होंगे आप कि इंसान जानवर को मार रहा है और यहाँ पे डांस लेडीज लोग ग्रुप में कर रही है। तो यही बताया जा रहा है कि
इसमें हर पैनल में एक अगला भाग चित्रित होता है और जो चित्रकार गांव-गांव में घूमते थे और इस स्क्रॉल को धीरे धीरे खोलकर उस पैनल में बने चित्र के आधार पर संथाल लोक कथाओं की गीत के माध्यम से गाकर सुनाते थे। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से सबको सुना रहे हैं। अब हम इसकी बात करें तो ये प्राकृतिक रंगों से बनता था। जैसे कि ये हो गया कि पत्ती से हरा रंग हो गया, पलाश के फूल से गेरुआ लाल रंग, नारंगी रंग, काली मिट्टी से कोयले से काला रंग, चूना से या फिर दूध से, सफ़ेद मिट्टी से सफ़ेद रंग। इस कला से आकृतियों को बहुत ही मोटी और गहरी काली रेखाओं से उभारा जाता था। इसमें ख़ास बात यह है कि इसकी जो आकृति होती है, इसमें चेहरा जो रहता है साइड फेस रहता है, एक तरफ किया हुआ हो। देखिए इसमें किसी का भी आपको पूरा फेस नहीं दिखेगा, ज़्यादातर आपको इसमें यही दिखेगा एक तरफ का फेस किया हुआ और चेहरा थोड़ा झुका हुआ टाइप का, ठीक है। और सामान्य से इसमें आँख जो होता है वो काफ़ी बड़ा दिखाया जाता है। आइए इसके बारे में अब हम और कुछ पढ़ते हैं। यह मुख्य रूप से संथाल जनजाति से जुड़ी एक बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध चित्रकला है। इसमें कागज के टुकड़ों को जोड़कर एक स्क्रॉल पेंटिंग बनाया जाता है, जिस पर प्राकृतिक रंगों से लोक कथा और धार्मिक कहानियों को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। अभी हमने आपको ये ऊपर में बताया था। विशेष रूप से संथाल परगना, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा आदि जिले में यह कला सदियों से जीवित है। जून 2026 में इसे भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग देकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी गई है। चित्रकला के मुख्य विषय: संथाल लोक कथाएं और इतिहास। इसमें मानव जीवन की उत्पत्ति, संथालों के पूर्वज की कहानियाँ दिखाई जाती है। धार्मिक और लोक पर्व। इसमें संथाल के प्रमुख त्योहारों जैसे सोहराई, जो पशुओं का त्यौहार होता है सोहराई, और बाहा फूलों का त्यौहार के दौरान होने वाली पारंपरिक सामूहिक नृत्य, शिकार और उत्सव के दृश्यों को दर्शाया जाता है। अभी तो आपने ये सब ऊपर में पढ़ा था इमेज के थ्रू। विलुप्त होती कला। वर्तमान में इस कला को बचाने के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से प्रयास कर रही है, क्योंकि इसके मूल कलाकार जादू समुदाय अब बहुत कम बचे हैं। इसमें जो ब्रश का यूज होता है ना, वो बकरी के बालों या सूखी बांस की टहनी को कूट करके बनाया जाता है। चलिए अब आगे हम देखेंगे बरौनी चित्रकला। तो इसमें क्या होता है कि ये लकड़ी और बांस से बना एक छोटे से बक्सेनुमा ढांचे पर कपड़े और पारंपरिक चित्रों से सजी कठपुतलियों का एक चलता फिरता लाइव थिएटर होता है। जब कलाकार नीचे से धागा खींचता है तो कठपुतलियाँ ढोल नगाड़ों की थाप पर बिल्कुल वैसे ही सामूहिक नृत्य करती है जैसे सोहराई या बाहा में करती है। इसमें संथाल समाज के पुरुष और महिलाएं वास्तविक त्योहारों में करते हैं, वैसा ही कठपुतली भी डांस करती है। यह भी जादूपटिया की तरह विलुप्त होती कला है। झारखंड की एक बेहद प्राचीन और पारंपरिक लोक कला है, जिसे जून 2026 में भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। यह पेंटिंग राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और उनके अनूठे इतिहास को दर्शाती है। चलिए अब हम आगे देखेंगे हस्तशिल्प और आभूषण। झारखंड का डोकरा क्राफ्ट भारत की सबसे प्राचीन और अद्भुत धातु शिल्प कलाओं में से एक है। यह डोकरा क्राफ्ट ये क्या है कि इसमें एक ही टुकड़े में यह ढला होता है और इनमें आपको कहीं भी कोई ज्वाइंट नहीं मिलेगा। इसमें इसका कोई दो मूर्ति भी कभी भी एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि यह अपने आप में यूनिक पीस होता है और यह पूरा तरह से पर्यावरण के अनुकूल होता है। यह प्राचीन लॉस्ट वैक्स मेटल कास्टिंग तकनीक मोम पिघलाकर धातु ढालने की
कला पर आधारित है। इस तकनीक से आदिवासी कारीगर धातु की खूबसूरत मूर्तियाँ, पारंपरिक घंटियाँ, गहने और सजावटी वस्तुएं बनाते हैं। इसका विषय वस्तु। डोकरा मूर्तियों में मुख्य रूप से आदिवासी संस्कृति और प्रकृति की झलक मिलती है। झारखंड में डोकरा शिल्प के मुख्य केंद्र खूंटी, रामगढ़ में विशेष रूप से पंडी गांव और हजारीबाग, दुमका है। अब देखते हैं हम मुंडा आभूषण। झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और धातु कला का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है मुंडा आभूषण। यह आभूषण केवल सजावट की वस्तु नहीं है, बल्कि मुंडा जनजाति की सामाजिक पहचान, मर्यादा और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। यही है मुंडा आभूषण। इसमें आपको हंसली, तरपट, बाजूबंद, कटरी, झुमका, बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। मुख्य धातु और सामग्री: कांसा और पीतल। मुंडा आभूषण पारंपरिक रूप से सोने या चांदी के नहीं होते। ये मुख्य रूप से कांसा, पीतल, एल्युमिनियम और जर्मन सिल्वर एक से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तत्व: धातु के अलावा इन आभूषणों में जंगली बीजों, कौड़ियों, रंग बिरंगे मोतियों और सिक्कों का भी खूबसूरती से उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देखें ना, देखिए ये सब जो है वो सब सिक्का है। यहाँ पे आप मोती देख रहे होंगे, ये मोती है, तो इसी का बात हो रहा है। आभूषणों के प्रकार और उनके पारंपरिक नाम। हंसली या साकम। हंसली जो है गला में पहना जाने वाला है और धातु का यह एक मोटा गोलाकार और भारी आभूषण होता है। तरपट जो होता है वह कानों में पहना जाता है और विशेष रूप से बड़ा झुमका या कुंडल जैसा होता है। इन पर प्रकृति से प्रेरित नक्काशी होती है। बाजूबंद या मदुली जो है वो बाहों पर बांधा जाता है, जो जनजातीय वीरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कटरी या कट्टू, तो यह कलाई में पहनने जाने वाला मोटा और चौड़ा पारंपरिक कंगन होता है। झुम्पा क्या होता है? तो झुम्पा बालों या जूड़े में सजाया जाता है। जब जूड़ा बनाते हैं ना तो पीछे खोसा जाता है इसको। अब देखते हैं बम्बू क्राफ्ट। झारखंड के घने जंगलों में प्रचुर मात्रा में मिलने वाले बांस का उपयोग करके यहाँ की जनजातियाँ पीढ़ियों से इस शिल्प को जीवित रखे हुए हैं। झारखंड की महली जनजाति को बांस शिल्प में सबसे निपुण और विशेषज्ञ माना जाता है। सबसे निपुण और विशेषज्ञ कौन सी जनजाति है? तो महली। बांस की उत्पादन बनाना ही इनका मुख्य पारंपरिक पेशा है। इसके अलावा संथाल, हो और बिरहोर जनजाति के लोग भी इस शिल्प कला में बढ़ चढ़कर जुड़े हुए हैं। मुख्य क्षेत्र: यह कला पूरे झारखंड में फैली है, लेकिन संथाल परगना, दुमका, जामताड़ा जिला और छोटा नागपुर का रांची, खूंटी, गुमला जिला इसके सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र हैं। कुचाई शिल्प: यह सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई क्षेत्र का एक पारंपरिक और जैविक टसर रेशम है। कुचाई सिल्क शहतूत के पौधों पर तैयार होने वाला सामान्य रेशम नहीं है, यह पूरी तरह से वन आधारित टसर रेशम है। कुचाई सिल्क के रेशम के कीड़ों का पालन प्राकृतिक रूप से जंगलों में पाए जाने वाले आसन और अर्जुन के वृक्षों पर किया जाता है। कौन से वृक्षों पे? तो आसन और अर्जुन। और इनके उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हानिकारक कीटनाशकों या रसायनों का उपयोग न होने के कारण इसे 100% जैविक ऑर्गेनिक सिल्क कहा जाता है। अब देखते हैं भगैया सिल्क या भगैया सिल्क। यह मुख्य रूप से झारखंड के गोड्डा जिले के भगैया क्षेत्र में तैयार होता है। इस गांव को पारंपरिक हथकरघा उत्पादन के कारण रेशम नगर भी कहा जाता है।
इन साड़ियों को तैयार करने के लिए शुद्ध तसर सिल्क, सूती धागे, घींचा यार्न, मलबरी और जरी के धागों का अनूठा मिश्रण उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं झारखंड तसर सिल्क और साड़ी। झारखंड देश का सबसे बड़ा तसर रेशम उत्पादक राज्य है, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा तसर रेशम का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है, जो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 50% से अधिक अकेले योगदान देता है। प्रमुख उत्पादक जिले हैं दुमका, गोड्डा, हजारीबाग, रांची और चाईबासा। दुमका चादर झारखंड के दुमका जिले और संथाल परगना क्षेत्र का एक पारंपरिक 100% सूती हथकरघा वस्त्र है, जिसे मोटे सूती धागों की सघन बुनाई से अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ बनाया जाता है और इसके ऊपर स्थानीय आदिवासी बुनकरों द्वारा सुंदर ज्यामितीय रूपांकनों को हाथ से बुना जाता है। अब है पंचो साड़ी। पंचो साड़ी, जिसे पारंपरिक रूप में पंछी परिधान कहा जाता है, झारखंड की आदिवासी महिलाओं का एक विशिष्ट सूती हस्तकरघा परिधान है, जो अपने पारंपरिक लाल सफ़ेद धारीदार बॉर्डर पैटर्न के लिए जाना जाता है और इसे जून 2026 में राज्य की वस्त्र विरासत के रूप में आधिकारिक भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखते हैं केसर कलाकंद। देख के खाने का मन तो नहीं करने लगा ना आप लोगों का? चलिए आगे बात करते हैं केसर कलाकंद की, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। केसर कलाकंद झारखंड का पहला खाद्य उत्पाद बना है जिसे जीआई टैग मिला है। इससे पहले राज्य में केवल सोहराई, और यहाँ कोहबर होगा, गलत टाइप हो गया है, सोहराई और कोहबर पेंटिंग जैसे हस्तशिल्प को ही यह दर्जा प्राप्त था। यह मिठाई मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तलैया शहर की है। इसका इतिहास करीब 60 साल पुराना है। 1962 में पाकिस्तान के रावलपिंडी से आए भाटिया परिवार ने इसे यहाँ बनाना शुरू किया था। इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई और कोहबर पेंटिंग को किस वर्ष में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, झारखंड की उस प्रसिद्ध पारंपरिक धातु शिल्प कला का नाम क्या है जिसे हाल में ही बरौनी चित्रकला के साथ भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की मान्यता दी गई है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद दिव्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।